नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स लाउडली। किसान आंदोलन जो बीजेपी सरकार को जिसने काफ़ी ज़्यादा परेशान किया, यानी बीजेपी को किसान आंदोलन के आगे झुकना पड़ा। यहाँ पर कहा जाता है कि किस तरीके से तानाशाही बीजेपी दिखाती है, लेकिन बीजेपी की तानाशाही इन किसानों के आगे बहुत ज़्यादा फीकी पड़ी। लेकिन फिर दोबारा किसान आंदोलन की एक नई लहर उठ चुकी है। ये चिंगारी कब शोला बन जाएगी शायद ये पता नहीं चलेगा और बीजेपी फिर दोबारा बड़ी मुसीबतों में घिरती हुई नजर आएगी। और ये ठीक लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद हो रहा है। आपको बता दें, पंजाब हरियाणा के संबू बॉर्डर को खोलने के हाई कोर्ट के आदेश की डेडलाइन आज खत्म हो गई। अभी तक बॉर्डर को खोलने की पहल सरकार की तरफ से नहीं की गई। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। वहीं फरवरी से डटे किसानों ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के सदस्य जगजीत सिंह दल्लेवाल ने कहा कि वह शंभू सीमा खुलते ही दिल्ली के लिए कूच कर देंगे। 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च निकालने का भी फैसला लिया गया। यह ट्रैक्टर मार्च देश भर में निकाला जाएगा। माफ कीजिएगा, 15 अगस्त को ये ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। आपको बता दें कि आज अंबाला में एएसपी ऑफिस का घेराव करना था, लेकिन वो टल चुका है। किसान आंदोलन के दौरान वाटर कैनन बॉय के नाम से मशहूर नवदीप जलबेड़ा को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से नियमित जमानत मिलने के बाद किसान नेताओं ने बुधवार को अंबाला एसपी कार्यालय का घेराव का फैसला टाल दिया है। वहां पर किसान नेता ने बताया कि उनके पास 6 महीने का राशन है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि उनको जंतर मंतर या दिल्ली के रामलीला मैदान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। अगर रास्ते में कहीं भी सरकार ने रोकने का प्रयास किया तो वही धरना शुरू कर देंगे। इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकार की ही होगी। किसान नेता दल्लेवाल ने कहा कि वह कूच ट्रैक्टर ट्रैलियों के साथ करेंगे, क्योंकि बारिश, गर्मी व सर्दी से बचने के लिए उनके पास एकमात्र विकल्प ट्रॉली की ही होती है। उन्होंने कहा कि वे केंद्र सरकार से कोई मांग नहीं कर रहे, बल्कि सरकार ने जो वादे किए हैं उनको पूरा करवाने के लिए ही आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बॉर्डर खोलने के लिए तैयार नहीं हो रही। हरियाणा सरकार को रास्ता न खोलने पर व्यापारियों को भी किसानों का साथ देने के साथ भाजपा के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। 300 मीटर पंजाब की तरफ बॉर्डर का एरिया पड़ता है, इसलिए बॉर्डर खोलने का आदेश पंजाब सरकार के लिए भी है। हरियाणा के पुलिस अधिकारियों को जांच सौंपना उचित नहीं, ये यहाँ पर कहा किसान नेता ने। उन्होंने कहा कि शुभकरण की शॉर्ट गन से मौत पर हरियाणा गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। हरियाणा पुलिस भी शॉर्ट गन का इस्तेमाल कर रही है। पूरे मामले में आरोपियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। शुभकरण की हत्या की जाँच हरियाणा के पुलिस अधिकारियों को सौंपना उचित नहीं है, क्योंकि हरियाणा पुलिस के अधिकारियों पर ही आरोप है। यदि आरोपी ही जांच करेंगे तो न्याय मिलने की उम्मीद यहाँ ना के बराबर कही जा रही है। हरियाणा सरकार पहले ही सुप्रीम कोर्ट में जाकर शुभकरण की हत्या की स्वतंत्र जांच का विरोध कर चुकी है, जिससे उनकी मंशा साफ हो गई थी। इसलिए जांच के मुद्दे पर वह हरियाणा पुलिस पर विश्वास नहीं कर सकते। आपको बता दें, 22 जुलाई को दिल्ली में एक सम्मेलन होने वाला है। संयुक्त किसान मोर्चा एवं किसान मजदूर मोर्चा का साझा सम्मेलन नई दिल्ली को 22 जुलाई को होगा। दोनों मोर्चों ने राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत विपक्ष के तमाम नेताओं से मुलाकात के लिए पत्र लिखा है और उनसे मुलाकात करके संसद के आगामी सत्र में एमएसपी गारंटी कानून समेत किसानों की तमाम मांगों पर प्राइवेट बिल लाने की मांग की जाएगी। आने वाले दिनों में हरियाणा में घर घर जाकर दोनों मोर्चे के पदाधिकारी किसानों व मजदूरों को जागरूक करेंगे। 15 सितंबर को हरियाणा के राष्ट्रीय स्तर की किसान महापंचायत की जाएगी, जिसमें लाखों किसान शामिल होंगे। आपको बता दें कि अंबाला में इस समय एक धारा 163 लागू की गई है। अंबाला की जिला उपायुक्त डॉक्टर शालीन ने जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लगा दी है। इन आदेशों के तहत 5 या इससे अधिक ज्यादा व्यक्ति के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। एसपी कार्यालय के 200 मीटर दायरे तक भीड़ एकत्रित नहीं हो सकती। ये आदेश 17 जुलाई से आगामी 2 माह तक लागू रहने वाले हैं। आपको बता दें कि दाता सिंह वाला बॉर्डर पर किसानों की सक्रियता बढ़ने लगी है। 17 और 18 जुलाई के अंबाला एसपी कार्यालय के घेराव को लेकर पंजाब के भटिंडा व सिरसा से 1000 किसानों का जत्था पहुंच चुका है। इसके अलावा और भी किसान आ रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा की सरकार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 22 तारीख को इसकी सुनवाई कर सकती है। जो हरियाणा की याचिका है उस पर सुनवाई होने की बात यहाँ पर हो रही है। शंभू बॉर्डर खोलने के पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हरियाणा सरकार की स्पेशल
लीव पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट 22 जुलाई को सुनवाई करेगा। सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की थी। यानी ये किसान आंदोलन, अब किसान अपनी मांग मनवाने के लिए सड़कों पर फिर दोबारा आते हुए दिख रहे हैं। क्या गजब की फकीरी है यहाँ पर कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ खुलेआम कहते थे कि मैं किसानों की मदद के लिए आया हूँ, लेकिन अब किसान उनके ही खिलाफ खड़े हो गए हैं, उनकी पार्टी ही के ही खिलाफ यहाँ पर खड़े हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर देखा क्या जा रहा है कि विपक्ष का सहारा यहाँ पर किसान लेते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष के कई नेताओं को उन्होंने चिट्ठी लिखी और कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि विपक्ष के पास इतनी ताकत है कि वो किसानों की बात रख के कहीं ना कहीं जो सरकार है उसके ऊपर बड़ा दबाव डाल सकती है। तो यहाँ पर कुछ विशेषज्ञ हैं, उनसे जान लेते हैं कि आखिर किसान आंदोलन कितनी बड़ी मुसीबत बीजेपी के लिए बन सकता है। लेकिन क्या ये किसान आंदोलन जो है किन मांगों के लिए है, कितना ये जायज़ है और किस तरीके से अब ये किसान आंदोलन आगे बढ़ेगा। क्या ये किसान आंदोलन फिर दोबारा एक बड़ा आंदोलन बनेगा जैसा आंदोलन हमने 2020, 21 और 22 में देखा था। जी बिल्कुल, आपने मेरे साथी दौलत को सुना। तो बता दें कि यहाँ पर किसानों का जो संयुक्त किसान मोर्चा है और किसान मजदूर मोर्चा है वो पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। 22 जुलाई को एक बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक में बता दें कि कई बड़े मुद्दे उठाएंगे। एमएसपी सबसे बड़ा मुद्दा इसमें बनेगा और बता दें कि इस बीच अग्निवीर भी उठेगा, क्योंकि किसानों के घरों से ही अग्निवीरों ने निकलना है। तो जिस तरीके से किसानों की मांग है शंभू बॉर्डर को आज खाली कराने के जो निर्देश जारी हुए थे, बावजूद इसके शंभू बॉर्डर आज भी खाली नहीं हुआ है। इसी के साथ किसानों ने कहा है कि अपने ट्राले के साथ जो है वो दिल्ली की तरफ अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि सरकार जिस मूड में दिख रही है हमें नहीं लगता कि हमारी बात अभी सुनी जाएगी। तो 6 महीने के राशन हम साथ लेकर आए हैं, 6 महीने तक हम यहीं टिकने वाले हैं और ऐसे में हमें आंधी तूफान बारिश से भी बचना है और इसके लिए ट्रॉली ही एकमात्र ऐसा संसाधन है जिसमें हम रुक सकते हैं, अपने आप को आंधी तूफान बारिश से बचा सकते हैं। तो किसान बता दें कि पूरी तरह से तैयार है। अब 15 अगस्त आ रहा है, ऐसे में बता दें कि 15 अगस्त अगर बता दें कि वो 26 जनवरी आपको याद हो जब किसान आंदोलन ने लाल किले पर बता दें कि अपना असली गुस्सा दिखाया था, तो बता दें कि सरकार की नाक में दम हो गया था। एक बार फिर से किसान मोर्चा जो है एक बार फिर से उसे गुस्से से दिख रहा है। 15 अगस्त उन्होंने कहा है कि हम शांतिपूर्वक आना चाहते हैं, दिल्ली में घुसना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन जहां भी हमें रोक दिया गया बस उसी जगह पे धरना देकर हम बैठ जाएंगे। फिर आप देखिए आप हमें कैसे हटाएंगे, क्योंकि जंतर मंतर जो है उन्होंने कहा है कि हम हमें जंतर मंतर पे आने दीजिए, एक बड़ी खुली जगह है, हम अपना शांतिपूर्वक वहां पर धरना देंगे। हम सरकार से कुछ मांग नहीं रहे क्योंकि हमारे पास अपनी चीजें पड़ी हैं। यानी कि 6 महीने की तैयारी करके तो किसान अपने घर से निकल ही चुके हैं। और 15 अगस्त को बता दें कि जो रैली में किसान संयुक्त मोर्चा, किसान मजदूर मोर्चा जुड़ने वाले हैं, ये किसी एक राज्य के किसान नहीं होंगे, ये पूरे भारत के किसान यहाँ पर जुड़ेंगे। यानी कि सरकार को अब सच में किसान जो है यहाँ पर डराने के लिए तैयार है। 15 अगस्त के लिए वार्न कर दिया है। खैर अभी 22 जुलाई को भी एक मीटिंग होनी है और उस मीटिंग में कई बड़े फैसले निकल सकते हैं। इसी के साथ शुभकरण की जो गोली लगने से मौत हुई थी वो भी किसानों का बड़ा मुद्दा बन गया और उन्होंने कहा है कि आप हरियाणा सरकार के हाथ ये केस ना दीजिए, क्योंकि हरियाणा सरकार तो पहले ही इस केस से खुद को बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस पिस्टल से गोली निकली थी ऐसा किसानों का कहना है कि हरियाणा सरकार भी वैसी पिस्टल यूज करती है। तो यानी कि यहाँ पर अब वो मौका आ गया है जब किसानों के हाथ में कई बड़े मुद्दे हैं, जिन मुद्दों के साथ वो सरकार को घेरने के लिए लगातार आगे बढ़ रही है। किसानों का मोर्चा अब दिल्ली की तरफ रुख कर रहा है और ऐसे में किसानों ने साफ कह दिया है कि अगर आपने हमें रोकने की कोशिश की, कहीं भी रोक लगाने की कोशिश की, तो अगली बार हमारा धरना वही होगा। और इस बार क्या सच में सरकार को किसान यहाँ पर बता दें कि हरा पाएंगे या सरकार उन पर भारी पड़ेगी? अब ये मुकाबला यहाँ बता दें कि बढ़ता ही जा रहा है। 22 जुलाई और 15 अगस्त 2 बड़ी तरीके हैं। क्या यहाँ पर ये तारीखें जो हैं काफ़ी बड़ी हैं? क्या यहाँ पर किसान अपनी बात मना पाएंगे? क्या धरना दे पाएंगे? सरकार झुक पाएगी? क्या उनकी सुनवाई हो पाएगी? अब ये यहाँ पर 15 अगस्त पर नजरें टिकी हुई हैं। बाकी ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें इंडिया स्पीक्स लाउडली।